सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास चैनल में। इससे पिछला सेक्शन में ऑलरेडी 5 तक हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखते तो यहाँ बटन में जाके जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन 6 से डील करते हैं। ये एप्लीकेशन इंटीग्रल है, चैप्टर नंबर 9 क्लास 12। तो चलिए यहाँ क्या बोलता है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y बराबर स्क्वायर बराबर 4x एंड द लाइन y इक्वल्स टू mx। ठीक है, इसके बिटवीन में आपको एरिया चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 4x है तो y बराबर आपको कौन सा पैराबोला होगा। आप पहले वो पैराबोला बना लेते हैं, हम पहले वो पैराबोला बना लेते हैं। तो वो पैराबोला ये वाला होगा। ठीक है, तो ये पैराबोला बन गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, देख लेते जरा। ओके ठीक है, बढ़िया दिख रहा है ना। तो समझिएगा ये पैराबोला तो बन गया ना। अब आपको y बराबर mx का लाइन बनाना है। अच्छा जरा याद करिए, अगर y बराबर x रहता, सिर्फ y बराबर x, तो आप कैसे लाइन बनाते थे, याद करने की कोशिश करिए। y बराबर x के याद, तो y बराबर x का लाइन कैसे बनाते थे। तो y बराबर x का लाइन आप बनाते थे कुछ इस तरह, देखिए ऐसे ऐसे बनाते थे y बराबर x का लाइन। तो y बराबर mx है, तो कैसे बनेगा हमको तो नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। तो इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर mx। इस y का वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो mx का होल स्क्वायर बराबर 4ax, यहाँ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ से इसको इधर ले आइए, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। यहाँ से आप x को कॉमन निकालिए, तो एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a बराबर 0। अब एक लाइन खींचने के बाद इस x को 0 के बराबर इक्वेट कर लीजिए, और इस पूरे टर्म को एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a को 0 के बराबर इक्वेट कर लिया। अगर x 0 होगा तो इसके अकॉर्डिंग y बराबर m इंटू 0, तो y बराबर 0, तो y भी आपका 0 होगा। और यहाँ पे x का वैल्यू निकालें, तो एम स्क्वायर एक्स बराबर माइनस करिएगा तो 4a। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a बाई एम स्क्वायर। ये हो गया x का वैल्यू। अब यही x का वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट कर लें, तो y बराबर m इंटू एक्स का वैल्यू ये वाला 4a बाई एम स्क्वायर। तो एक m से एक m कट गया, तो y बराबर m, यानी y बराबर y बराबर m क्या, 4a बाई एम, तो y 4a बाई एम आ गया। तो ई y बराबर 4am। आप देखिए ये पॉजिटिव आई, तो ई 0 0 मतलब ओरिजिन से तो पास होबे करेगा, यानी यहाँ से तो पास होगा ही। और 4am उसका दोनों पॉजिटिव है, तो यानी उधर साइड लाई करेगा। तो हम ऐसे लाइन बना देते हैं। तो देखिए हम ऐसा लाइन बना दिया, यहाँ पे ये कटा कहीं, तो इसका वैल्यू, इसका पॉइंट्स आप लिख लीजिए। इसका पॉइंट कितना हो गया, 4a बाई एम स्क्वायर कॉमा 4a बाई एम, 4a बाई एम। चलिए हो गया। अब कहीं होगा ये वाला, ये इसके अकॉर्डिंग में देखा जाए तो अगर हम जैसे यहाँ पे अगर जोड़ें, तो ये वाला 4a बाई एम होगा, इसके नीचे जस्ट यहाँ, यानी बोले तो यहाँ कहीं पे 4a बाई एम, 4a बाई एम स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए तो किंतु खैर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, अब आपको दोनों से मिलकर एरिया कौन सा पार्ट है, ये वाला, यानी ये सेक्शन है, ये वाला, ये थोड़ा ऐसे लाइन आएगा। ओके, तो ये वाला एरिया है, ये वाला आपको एरिया निकालना। तो ये एरिया कैसे निकालिएगा, समझते हैं कैसे निकालिएगा। बस पैराबोला से टच करके गिराइए, पैराबोला से मैंने टच करके गिराया, ठीक। और मैं लाइन वाला से माइनस कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हम रब करके इसको एक्सप्लेन बनाते हैं। ठीक है, ये तो ये आप दे सकते हैं अपना कॉपी में बनाते समय, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब जरा थोड़ा ध्यान समझिए कि इंटीग्रेशन लेते हैं, तो एरिया हम निकाल रहे हैं। तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन, इसे लिख लीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया वगैरह वगैरह 0 से लेकर के, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है आपको, 4a बाई एम स्क्वायर से 4a बाई एम स्क्वायर।
और पाराबोला से टच करके गिराना, तो पाराबोला का इक्वेशन क्या देखिए ये, तो क्या 4ax का रूट, क्योंकि y फाइंड करिएगा तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट ही ना हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। इसमें से आपको माइनस कर देना है जीरो से 4a/m², 4a/m², और किससे, अब देखिए आपको माइनस करना है, ये लाइन से टच करके देखिए गिर रहा है, जो बात समझ रहे हैं ना, ये जो लाइन से टच करके गिर रहा है इसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो लाइन वाली इक्वेशन क्या दिखिए, y बराबर एम एक्स डायरेक्ट है, तो y बराबर एम एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स छूट गया था तो डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, काम खत्म। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए 4 का तो रूट निकलता है 2 बाहर आ जाएगा, a का रूट नहीं निकलेगा तो रूट a रह जाएगा, इंटीग्रेशन में बच जाएगा 0 4a/m², और अंदर में बच गया सिर्फ रूट एक्स डी एक्स। और रूट को आप क्या लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं x⁴1/2। चलिए माइनस इंटीग्रेशन, इसमें से कोई कांस्टेंट, हाँ इसमें से m कांस्टेंट है तो m बाहर निकाल लीजिए, x dx 0 से लेकर के 4a/m², ठीक है। अब यहाँ 2√a, और यहाँ देखिए समझिए x⁴1/2 ना, तो x⁴1/2 क्या लिखेगा, 1/2 + 1, डैट मीन सिंपल आप समझिए ना, यहाँ हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ऐसे बंद करके लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 4a/m², इसमें से आपको माइनस करना m, यहाँ तो हो जाएगा x²/2, और यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर के 4a/m²। 3/2 को आप पलट दीजिए, वो लिमिट से बाहर भी आ जाएगा, 2 × √a × 2/3, और यहाँ x पे पावर 3/2, और यहाँ ये लिमिट 0 से लेकर के 4a/m² माइनस m, और यहाँ पे 2 आप बाहर भी निकाल सकते हैं या एज इट इज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए हम 2 बाहर निकाल देते हैं, तो 2 बाहर निकल गया, और अंदर ब्रैकेट में ओके, तो अंदर में सिर्फ क्या बच जाएगा, x पे पावर 2 और 0 से लेकर 4a/m², ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिमिट बैठाना है, तो सभी का आप लिमिट बैठा लीजिए। तो 2√a 2/3, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 × 4/3√a, और यहाँ लिमिट बैठा रहे हैं, ठीक है, अपर बैठा रहे हैं, देखिए x में 4a/m², 4a/m², इस पे पावर हो जाएगा 3/2 माइनस, ये तो 0 का पे पावर 3/2 कोई मैटर नहीं करता, तब भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस, ये वाला ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ m/2, और एक ब्रैकेट खोल के हम आपको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं जिससे आपको दिखेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पर m/2, और यहाँ पे x का क्या लिखिएगा, 4a/m² है ना, रुकिए, 4a/m² का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे डील करते हैं, आई थिंक फिगर का तो काम हो ही गया है, फिगर आप बना लीजिएगा, तो हम फिगर रब कर देते हैं, ठीक है, इधर वाला पार्ट भी रब कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मेरा 4/3√a, और देखिए यहाँ पर इस 2 को, ये 2 है ना, ये 4 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। 2, इस √a को आप √a लिख लीजिए, बता रहे क्यों, m तो m लिख लीजिए, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए होल स्क्वायर करिएगा तो 2 का तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, √a का स्क्वायर तो a ही हो जाएगा, और m का स्क्वायर करिएगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि इसको पावर 3/2 है ना, तो ये 2 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 ही हो गया है, ये 0 इसका मतलब मत रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस दीजिए और इधर वाला काम करिए, m/2, और इधर वाला से भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 4 का स्क्वायर 16 लिख लीजिए, इनटू में 16,
यहाँ a है तो a का स्क्वायर और m का स्क्वायर तो m का 4, यानी a का स्क्वायर और नीचे m का पावर 4। ठीक, देखिए यहाँ से एक m कट गया, 3 बचा, 2 और ये 8 बचा। ठीक है, यहाँ पर 4/3 रूट ए इंटू में देखिए 2 है ना, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8 ही होगा। ठीक है, अब इसका भी क्यूब करेंगे तो 2 कट गया, खाली इसका क्यूब। तो देखिए डेट समझिए कि रूट ए पर पावर 3 का मतलब क्या है, रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए। तो रूट ए होता है और यहाँ एक रूट ए, बस समझ में आए नहीं, ए रूट ए आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ भी इसका किए तो आपको लिखना है ए रूट ए। ठीक, और नीचे इसका भी तो क्यूब होगा ना, तो नीचे m का क्यूब माइनस यहाँ क्या बचा देखिए 8a² बाई m का क्यूब बचा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर 4/3, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, रुके। देखिए 4 8 जा 32, रूट ए फिर से एक ए हो जाएगा और एक पहले से ए था तो ए लिख लेते हैं, बाई 3m का क्यूब माइनस 8a² बाई m का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ 32a² बाई 3m का क्यूब माइनस 8a² बाई m का क्यूब। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3m का क्यूब आपने एलसीएम लिया। अब यहाँ पे 3 से ये तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ तो 32a² ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये m से m क्यूब कट जाएगा तो 3 8 जा 24a का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 32 में से आप 24 घटा दीजिए तो कितना होगा आपका 8a² बाई 3m का क्यूब, यही आपका फाइनल स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 डील करते हैं। ठीक है, 7 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला y 4y = 3x²। ये पैराबोला का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या सही में पैराबोला है। देखिए 4y = 3x² है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 3x² = 4y और 3 को उधर भेज दीजिए तो x² = 4/3y। ठीक, ओके, हाँ सही में देखिए क्योंकि इनटू में है कोई दिक्कत नहीं है, x² बराबर कुछ है ना, तो ये आपको अपवर्ड पैराबोला, तो आप अपवर्ड पैराबोला बना लीजिए यहाँ पर। चलिए ये मैंने अपवर्ड पैराबोला बना लिया। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनाने के बाद आपको अब लाइन बनाना है। तो लाइन का इक्वेशन तो भैया आपको भी पता है, क्लास 10 में कैसे लाइन का इक्वेशन बनाते, मतलब लाइन का ग्राफ आप कैसे बनाते थे। यहाँ x और यहाँ y और कितना दिया हुआ है 2y = 3x + 12। तो बस क्या करना है आपको, बहुत सिंपल, एक बार x में 0, एक बार y में 0। ठीक है, एक बार y 9 ले लीजिए और क्या। चलिए चलो x 0 रखते हैं, तो 2y = 3 × 0 + 12, तो 2y = 0 + 12, 2y = 12, y = 12/2 कट गया, y आपका 6 आ गया। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 0 अब हम y में रखेंगे, 2 × 0 = 3x + 12, 0 = 3x + 12, इधर लाए तो -12 = 3x, -12/3 = x, कट गया तो x = -4। चलिए -4 हो गया। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं सुविधा के लिए, क्या समझे, आसानी रहेगा। ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, छोड़िए हटाइए, दो ही को हम प्लॉट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। -4 0, चलिए यहाँ पे 0 1 2 3 4, चलिए यहाँ कहीं होगा -4। ठीक है, -4 हो गया। ठीक है, ये हो गया -4, 0 है तो x का तो 0, मतलब x का मतलब ये वाला देखिए -4 0 प्लॉट किए हैं, -4 0, x का -4, y का 0 और 0 6, तो x का 0 नहीं y 6, कहीं 1 2 3 4 5 6, चलिए यहाँ होगा। ठीक है, तो बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दो को ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो हम
रुकिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो चलिए उसी तरह समझ लीजिए, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यानी ऐसा लाइन बनेगा। अब आपको बस क्या पता करना है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करना है, ये कितना है, बाकी बस लाइन बन जाए उतने काफ़ी आपका, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए जो भी इक्वेशन आपका 2y = 3x + 12, इसको आपस में इन दोनों सॉल्व कर लीजिए। यहाँ y दिख रहा है तो बस y का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से y का वैल्यू निकालिए। तो ये 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4 x² = y। इस y को आप यहाँ बैठा दीजिए, 2 × 3/4 x² = 3x + 12, 2 एकम 2, 2 दूनी कट गया। बात समझ में आ रहा है, ये हो गया 3/, देखिए सिंपली यहाँ 4/3 था, उधर भेज दिए हम, 3/4 हो गया, यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पे 3/2 x² = 3x + 12, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x² = 3 × 2 = 6x + 24, ठीक है। मतलब ये 2 डिवाइड था, उधर मल्टीप्लाई हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब काट दीजिए, 3 एकम 3, अब ये सिंपली 3 × 2 = 6 और ये 8 बार में। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन निकल गया है x² = 2x + 8, इधर ले x² - 2x - 8 = 0, इधर लिख लें, इधर लिख लेते हैं x² - 2x - 8 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, आपको x का वैल्यू मिलेगा 2 का, तो 4 × 2 = 8 होता है, x² - 4x + 2x - 8 = 0। x को कॉमन लीजिए, x - 4, ये देखिए नॉर्मल क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। 2 को कॉमन लिए, यहाँ क्या हो गया x - 4 = 0, x - 4 आ गया x + 2 = 0, लाइन खींच के x - 4 = 0, x + 2 = 0, ठीक है। और यहाँ x = 4, यहाँ x = -2, तो देखिए x के 2 वैल्यू मिले, एक 4 मिला, एक -2। तो अब एक काम करते हैं ना, काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको, x² = 2x + 8, आइए उधर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो x = 4 है ना, इसको 4 को हम, ये जो y बराबर ले ना, y = 3/4 x², यहाँ बैठाते हैं x का 4 और वैल्यू निकालते हैं, 3/4 × 4 का स्क्वायर है तो 4 × 4, तो कट गया, 3 चौके 12, तो y का वैल्यू आ गया 12, यानी अगर 4 होगा तो y 12 होगा, और x का वैल्यू आ गया -2, तो चलिए -2 भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे -2 रख लेते हैं, -2 का स्क्वायर करिएगा, y = 3/4, -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 ही होगा, 4 4 कट गया, y = 3, यानी y आपका 3 होगा। तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना मिल गया, देखिए ये तो प्लस प्लस से, यानी इधर आएगा 4,12, और ई x का वैल्यू हो गया -2,3, यानी इस पॉइंट का वैल्यू हो गया -2,3, यानी यहाँ से जो ऐसे जो यहाँ ये पॉइंट है ये -2 हो गया, और यहाँ से ये जो सीधा लाइन आएगा ऐसे, ये हो गया आपका 4। यही तो चाहिए था, जिससे आप लिमिट लगाइएगा ना -2 से 4 तक। मेन तो आपको एरिया ये निकालना है, ये जो का ये लाइन और पैराबोला से मिलके ये वाला, ये जो तिरछा टाइप का, यानी ये जो अजीब टाइप का दिख रहा है, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो ना इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करके बनाते हैं, ठीक है। बस खाली आपको एरिया निकालना, और क्या। तो चलिए इसका एरिया ले लिए, जैसे देखिए यहाँ 4y = 3x² है ना, तो चलिए खैर आप टच करके गिराइए ना, लाइन देखिए, ये तो लाइन से टच कर गिरेगा, पूरा लाइन से टच करके गिर रहा है, पूरा लाइन से टच करके पूरा गिरा दीजिए एकदम यहाँ तक, ठीक, लाइन से टच गिरा दिए, तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, -2 से लेकर के 4 तक लाइन से गिर रहा है ना, तो लाइन का इक्वेशन ये है, तो लाइन का इक्वेशन यहाँ से y निकाल लेते हैं, y = 3x + 12/2, ये 2 उधर डिवाइड में चल जाएगा, तो यानी 3x + 12/2 dx, चलिए माइनस इंटीग्रेशन, अब पाराबोला टच की रही, देखिए पाराबोला जहाँ जहाँ है, पाराबोला 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 पाराबोला, -2 से 4 तक,
अब ये सब बीच में भी होगा बट उतना कैसे दिखा जाएगा। -2 से 4 तक पैराबोला के क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x²/4, तो 3x²/4 जी हाँ और dx, बस इसको सॉल्व करना है, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और अगर आप समझ गए हैं, अपने सॉल्व कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को और अपने से बना के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 1/2 बाहर ले लिए और इसको इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो 3x²/2 प्लस 12 का लीजिएगा तो 12 के साथ x हो जाएगा, और यहाँ पे -2 से 4 माइनस फिर 3/4 इसमें तो बाहर हो जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन x⁻3/3 -2 से लेकर के 4 ना। अब एक काम करिए 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हम बोले कि लिमिट से कोई मतलब लिमिट के अंदर बाहर हो सकता है, इससे फायदा होगा। देखिए ना x² तो 2 जा तो 4 हो गया प्लस, बट यहाँ पे इससे ये कटेगा ना तो हाफ से 12 का सीधा आधा हो जाए तो 6x हो जाएगा। तो आसानी हुआ कि नहीं हुआ, -2 से 4 माइनस, अब देखिए ये तो 3 तो कट जाएगा, 3 कट जाएगा तो 1/4 यानी x⁴/4 और यहाँ इंटीग्रेशन -2 से 4, 3 कट जाएगा। अब अपर बैठाइए, ठीक है, थोड़ा हम इसको नीचे कर लेते हैं, है ना। तो जी देखिए, तो यहाँ हम अपर बैठा रहे हैं 3 4²/4 प्लस 6 × 4, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद देखिए -2 है तो यहाँ पे 3 × -2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा /4 प्लस 6, देखिए 6 × -2 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा, तो यहाँ पे -12 ब्रैकेट बंद, ठीक, माइनस 4 का क्यूब 4/4 माइनस 2 का क्यूब तो माइनस से होगा। देखिए -2 का क्यूब करिएगा तो क्या होगा, -2 × -2 × -2 माइनस माइनस कर जाएगा, 2 3 4 4 दूनी 8, आई माइनस लग जाएगा तो मतलब -8 होगा। कितना होगा, माइनस माइनस में मिलकर प्लस बना देगा, +8/4, ठीक। 1 4 से 1 4 कट गया, समझे, 2 का था ना, 1 4 से 4 कट गया तो 3 चौके, तो आप इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लिए, 4 × 3 = 12 प्लस 6 चौके 24, ठीक, माइनस ओके नाउ अब 12, और यहाँ पे देखिए ये 4 4 कट गया, ठीक है, ये 3 - 12, ठीक है, ओके नाउ चीज़ों को हम थोड़ा आसान रखते हैं। 4 से 1 4 कट गया तो 2 को बच गया, 4 का स्क्वायर 16, और ये से ही कट गया 2 तो यहाँ +2, ठीक, मतलब अब तो होगा नहीं, खैर ओके ना। अब उधर साइड हम काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं, आई थिंक फिगर का तो काम हो गया। स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे आप, नहीं लिए तो ले लीजिए, ठीक है, चलिए जी देखिए, अब यहाँ पे 24 और 12 जोड़िए, 4 2 6 और 1 3 36, तो यहाँ पे तो 36 माइनस, देखिए 3 12 में से 3 जाएगा 9, तो बड़ा में -9 माइनस प्लस, तो +9, ठीक, ओके नाउ अब यहाँ पे माइनस है, माइनस 16 2 18, 36 और 9 कितना हो गया 45, -18, 45 में से 18 जाएगा तो 27 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया। देखिए नोट कर लीजिए जरा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डील करते हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इलिप्स दिया हुआ है आपको और बाय द लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अभी इलिप्स तो ठीक है, आपको देखने से पता चल रहा है कि ये वाला बड़ा है, तो बड़ा है तो आपको हॉरिजेंटल इलिप्स बनेगा, तो मैं यहाँ पर तुरंत बिना समय गवाए हॉरिजेंटल इलिप्स को बना देता हूँ, तो ये मेरा हॉरिजेंटल इलिप्स बन गया, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे तो वैल्यूज ये देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं ना, x²/3 का स्क्वायर, इसको y²/2 का स्क्वायर, तो ये a होता है, ये b होता है, तो ये कहलाता है 3, 0
और ये कल आता है 0,2 सॉरी, तो ये 0,2 हो गया, 3,0 हो गया। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, ये तो बन गया। अब ये लाइन बनाना, तो लाइन बनाने के लिए आप एक काम करो, सिंपल, हम आप एक ही चीज़ बोलते हैं, थोड़ा सा आप अब टेबल बना लो। तो पहले थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, 3 का टेबल में 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x बराबर 1, यहाँ हो गया 2x प्लस 3x बराबर 6। डबल बना लीजिए एक्स वाई, ठीक है, x में 0 रखिए और y में 0। x में 0 होगा तो 2 इंटू, ओके सॉरी यहाँ y होगा, y छूट गया था, ठीक है, ओके ना। अगर x में 0 होगा तो प्लस 3y बराबर 6, दैट मीन्स 3y बराबर 6, तो y इज इक्वल टू 6/3, कट गया तो 2 हो गया। ठीक, अब y में 0 रखिए, यहाँ 0 रख दिए तो यहाँ x हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 0, मतलब 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/2, कट गया, x इक्वल्स टू 3। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं, 0,2 पहले ही से यहाँ पे देखिए 0,2 यानी ये वाला, और 3,0 तो यानी ये वाला, यानी ऐसे ही लाइन बनेगा। तो बस आपको सोचना नहीं, ऐसे बना दीजिए लाइन, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का भी जरूरत नहीं। 3, अरे काम में कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, एक्स का वैल्यू देवे क्या है, ये 3, तो बस और क्या, यहाँ से ले लेंगे 0 से 3 ले लेंगे, और क्या। इसको आप अगर काम है तो लिख लीजिए आप, हम इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक है, सो रब करने से पहले एक चीज़ काम कर लेते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। रुकिए, मान लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं ना, आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला एरिया चाहिए, तो टच करके गिराइए। पहले तो पाराबोला से टच करके गिर रहा है ना, पाराबोला से टच गिर रहा है, और फिर उसके बाद आप माइनस कर दीजिएगा लाइन का इक्वेशन, ये रहा लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तभी तो ये बचेगा ना। तो एक काम करते हैं, y पे गिर रहा है, मतलब x पे गिरा तो y फाइंड कर लेते हैं, इसमें का y फाइंड कर लेते हैं तब रब करेंगे। x²/9 है, तो आप एक काम करो, y²/4 बराबर 1 माइनस x²/9, तो y²/4 यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 9 माइनस x², 9 माइनस x², तो y इक्वल्स टू 4 उधर चल गया तो 4/9। अब मतलब समझिए कि ऐसे है ना, तो ये 4 इधर जाके है, तो 4 इधर आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई, 9 पहले से था, और यहाँ 9 माइनस x², ये इनटू में है, अभी स्क्वायर हटाएगा तो रूट आ जाएगा, तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, और इस पूरे पर रूट, इसको आप 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, ये x²। अब इसको बैठा लीजिए यहाँ पे कहीं साइड में लिख लीजिए, y बराबर 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस x²। चलिए, ये तो आपने इलिप्स का लिख लिया, काम आएगा। लाइन का भी निकाल ही लेते हैं, लाइन का भी निकाल ही लेते हैं, x/3 प्लस, अच्छा यहाँ पे तो लिखे है ना 2x प्लस 3y बराबर 6, तो 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x/3। तो मैं यहाँ लाइन का भी लिख लेता हूँ, तो लाइन का हो गया कितना इक्वेशन मेरा, y के टर्म में y बराबर 6 माइनस 2x/3। चलिए अब रब कर देता है, अब आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, रब करें, तो देखिए हम बोल रहे हैं 0, तो यहाँ एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 तक किससे पहले टच कर रहा है, देखिए पहले टच कर रहा है आपको इलिप्स से, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या देखिए, y के टर्म में 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस x², यहाँ पे dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर 0 से 3, अब लाइन का इक्वेशन, तो लाइन का इक्वेशन हम निकाले हैं 6 माइनस 2x/3 यहाँ पे dx ना, बस इसका इंटीग्रेशन करना है, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 2/3 हो गया, बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन सीधे वही हो जाएगा आपका x/2 रूट अंडर वही a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन में, तो वही 3 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2 यानी 3 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, x आपका ये है और a आपका 3x/a। अब बंद करके लिमिट 0 से 3 माइनस
माइनस ये वाला बैठाइए। कितना होगा जी? 3 तो बाहर निकल जाएगा, 1/3 बाहर हो गया, और इसका इंटीग्रेशन लीजिएगा तो 6x माइनस 2x² 2। ठीक है, अच्छा तो फिगर का तो काम हो ही गया, हम रब कर देते फिगर। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो ले लीजिए। चलिए, तो मेरा हो गया कितना, 0 से लेकर के 3। जी देख लीजिए, तो ये 3 बाहर निकल गया, 6 को x 6x माइनस 2 का 2, और x पे पावर 1 है तो x²/2। नॉर्मल इंटीग्रेशन ये है, कांस्टेंट अगर अकेले रहे तो x हो जाता है, x पे पावर 1 है तो 1 + 1/2। ठीक है, वही ऊपर जो रहता है वो नीचे आता है। अब अपर बैठाइए, लोअर बैठाइए। चलिए 2/3, एक बार पूरा में अपर बैठाइए, तो 3/3 रूट अंडर 3² माइनस 3² प्लस 3²/2 साइन इनवर्स 3/3 अपर बैठा दिया, माइनस लोअर। लोअर बैठाने से कोई फायदा नहीं है, 0 बैठाइएगा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 लिखिए, प्लस यहाँ में 0 बैठाए तो साइन 0/3 तो 0, साइन इनवर्स 0 तो ये भी 0, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, माइनस 1/3 6 इंटू अपर बैठाइए 6 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3² ब्रैकेट बंद करिए, माइनस, अब 0 बैठा उसको फायदा नहीं है, ये तो 0 ही हो जाएगा, 6 इंटू 0 माइनस ये तो 0 का स्क्वायर 0, 0/2 0 0 0, ये भी 0 हो गया, तो यानी ये हुआ। ठीक, 2/3, देखिए ये तो टर्म 0 है क्योंकि 3 का स्क्वायर 0 है, रूट 0 0 मतलब 0, 3 का स्क्वायर यहाँ 9/2, ये तो कट गया, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है आपका, π/2 होता है। ठीक, चलिए माइनस, ये तो 0 का मतलब नहीं, ब्रैकेट बंद, माइनस 1/3, इस ब्रैकेट को भी हटा ही दिए जब सब काम हो ही गया तो। ठीक है, ये 2/3 है आपका, ना माइनस 1/3 और 6 3 × 18 माइनस, ये तो कट गया, 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट बंद, और उधर 0 से कोई मतलब नहीं। ठीक, 9 2/3, ये तो देखिए मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के 0 कोई मतलब नहीं, यानी 9π/4 माइनस 1/3, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, देखिए घटेगा, देखिए 3 1 जा 3 3 3, 2 1 जा 2 2, तो 3π/2 क्या बचा, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ बचा मेरा 3π/2, सॉल्व किया 3π/2 माइनस ये 3 है, ये कट गया तो ये 3 बार में, तो ये 3, अब एलसीएम ले लीजिए, 2 3π माइनस 1 का टेबल में 3 2 बार में, तो 2 3 6, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो π-2 कॉमन मतलब 3 का पावर में 6, 2 बार में /2, तो ये इतना आपका स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।